Hello friends, welcome to my YouTube channel Make Career Academy. My name is Nancy and I am going to teach you English language. आज की वीडियो में हम नाउन को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हमने नाउन का मीनिंग, उसके टाइप्स और फिर हमने उसके केसेस पढ़ लिए थे। नाउन केसेस पढ़ लिए थे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस एंड वोकेटिव केस। ठीक है, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड नाउन्स। अब कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कंपाउंड। कंपाउंड मतलब कॉम्बिनेशन है किसका, दो या तीन वर्ड्स का। कंपाउंड नाउन का मतलब है कि यहाँ पर एक से ज्यादा वर्ड्स एक ही नाउन को डिनोट करेंगे, एक ही चीज को डिनोट करेंगे। जैसे मैंने बोल दिया गार्डन, चेयर। अब यहाँ पर कितने नाउन्स हैं, एक है ये नाउन, ठीक है, दूसरा नाउन है चेयर, ठीक है। पर ये दोनों क्या हैं, इकट्ठे यूज हुए हैं, एक साथ यूज हुए हैं और बात किसकी कर रहे हैं, गार्डन में रखी जाने वाली चेयर की, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, कंपाउंड नाउन है, दोनों नाउन्स मिलकर एक ही नाउन बना रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कंपाउंड नाउन्स। क्या कंपाउंड नाउन सिर्फ नाउन और नाउन को मिलाकर ही बनेंगे, ऐसा नहीं है। कंपाउंड नाउन अलग अलग तरह से फॉर्म होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नाउन, कंपाउंड नाउन कैसे बनाए जाते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड नाउन कैसे बनते हैं, फिर उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरह से एरर आते हैं हम वो सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ना है कि कंपाउंड नाउन कैसे बनते हैं। पहला मैंने आपको बता दिया, नाउन प्लस नाउन, ठीक है। यहाँ पर कितने नाउन्स होंगे, एक नाउन और दूसरा नाउन, ठीक है। जैसे मैंने लिखा फुट बॉल। अब यहाँ पर देखिए दो नाउन्स हैं, फुट है अलग और बॉल अलग है। फुट का मतलब पैर और बॉल मतलब गेंद। पर यहाँ पर ये दोनों नाउन्स जो है एक ही नाउन को डिनोट कर रहे हैं, दैट इज अ गेम ऑफ फुटबॉल। तो यहाँ पर ये क्या है, कंपाउंड नाउन है। इसी तरह से अगर मैं कह दूं बुक शेल्फ, अब यहाँ पर ये क्या है, ये भी कंपाउंड नाउन है, क्योंकि बुक अलग शेल्फ अगर अलग, पर यहाँ पर किस शेल्फ की बात की जा रही है, जिसमें बुक्स रखी जाती हैं, ठीक है। किस शेल्फ की बात की जा रही है, जिसमें बुक्स रखी जाती है। इसी तरह से अगर मैं कह दूं बस स्टैंड, बस और स्टैंड ये दो क्या हैं, अलग अलग नाउन्स हैं, ठीक है, पर दोनों इकट्ठे एक ही नाउन को डिनोट कर रहे हैं, बस स्टैंड, ठीक है। ये एक ही मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं कह दूं स्ट्रीट फूड, अब ये क्या है, स्ट्रीट अलग नाउन, फूड अलग नाउन, पर यहाँ पर ये दोनों क्या है, एक साथ एक ही नाउन को डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या बन गए, कंपाउंड नाउन। उसके बाद ये तो हो गया नाउन और नाउन को, दो नाउन्स को मिला दिया और एक ही मीनिंग कन्वे हुआ, दैट इज कंपाउंड नाउन यूजिंग नाउन एंड नाउन। दूसरा हम कंपाउंड नाउन बना सकते हैं एडजेक्टिव और नाउन को मिलाकर, ठीक है। एडजेक्टिव और नाउन से मिलकर भी क्या बनता है, कंपाउंड नाउन बनता है। जैसे मैंने लिखा ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, तो यहाँ पर ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव है, और बोर्ड क्या है, ठीक है, नाउन है। तो यानी कि एडजेक्टिव और नाउन दोनों को मिलाकर एक नाउन बन गया, दैट बिकम्स कंपाउंड नाउन। इसी तरह से मैंने क्या कहा, स्मार्ट फोन। अब स्मार्टफोन क्या है, इट इज अ कंपाउंड नाउन। यहाँ पर स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव है, और नाउन फोन क्या है, नाउन है, और इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया, कंपाउंड नाउन, ठीक है। इसी तरह से मैं कह सकती हूँ कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड क्या है, एडजेक्टिव, और ड्रिंक क्या है, नाउन, ठीक है। इसी तरह से हॉट ड्रिंक, हॉट क्या है, एडजेक्टिव है, और ड्रिंक क्या है, नाउन है। तो कंपाउंड नाउन एडजेक्टिव और नाउन को मिलाकर भी बन सकते हैं। इसके बाद आता है आपका वर्ब प्लस नाउन, ठीक है। वर्ब और नाउन को मिलाकर भी कंपाउंड नाउन बनता है, कैसे, जैसे मैंने क्या कहा, स्विमिंग पूल, ठीक है। स्विमिंग क्या है, यहाँ पर वर्ब है, ये वर्बल है। वर्बल यहाँ पर यूज किस तरह से हुआ है,
एडजेक्टिव की तरह किसी नाउन से पहले लगकर ये यूज हुआ है। यहाँ पर ये कौन सा क्या किस तरह से फंक्शन कर रहा है, यहाँ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, हमने इतना नहीं सीखना, हम सिर्फ समझ रहे हैं कि स्विमिंग जो है वो वर्ब है और पूल जो है वो नाउन है। तो स्विमिंग और पूल ये मिलकर क्या बन गया, कंपाउंड नाउन। ठीक है, इसी तरह से मैं कह सकती हूँ टच स्क्रीन। टच स्क्रीन, स्क्रीन क्या है, नाउन है, टच क्या है, वर्ब है, इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बना दिया, कंपाउंड नाउन बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद अब हम पढ़ेंगे, ये तो हो गए कि किस तरह से हम कंपाउंड नाउन बना रहे हैं। अब हमने रूल्स करने हैं कि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्या रूल्स, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड सिंपली आपको क्वेश्चन आ सकते हैं इनके प्लूरल फॉर्म से। ठीक है, कि हमने कंपाउंड नाउन को प्लूरल कैसे बनाना है। अब ये जितने भी कंपाउंड नाउन है इसमें एक तो मेन वर्ड है। ठीक है, एक तो मेन वर्ड है, एक उसके साथ उसको सपोर्ट करने के लिए, उसके मीनिंग को मॉडिफाई करने के लिए यूज हुआ है। जैसे मैंने लिखा ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो ब्लैक तो सिर्फ इसको मॉडिफाई कर रहा है, बोर्ड कैसा है, ब्लैक बोर्ड है। अगर मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड, तो बोर्ड कैसा है, व्हाइट बोर्ड है। यहाँ मैं लिख दूं ग्रीन, तो बोर्ड कैसा है, ग्रीन बोर्ड है। ठीक है, तो ये सब तो इसको क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जो चीज मॉडिफाई करती है उसको हम एडजेक्टिव बोल देते हैं। तो यानी कि जो इस नाउन से पहले चाहे नाउन लग रहा है, चाहे वर्ब लग रही है, चाहे कोई एडजेक्टिव लग रहा है, काम वो किसका कर रहे हैं, मॉडिफायर का कर रहे हैं। तो मॉडिफायर को हम प्लूरल नहीं बनाएंगे, हम प्लूरल किसको बनाएंगे, जो हमारा मेन नाउन होगा। जो हमारा मेन नाउन होगा उसको हम क्या करेंगे, प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा गार्डन, चेयर। अब यहाँ पर ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। ठीक है, पर हमने प्लूरल किसका करना है, जो मेन है, जो जिसके बारे में, जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं चेयर की, तो हमें अगर इसको प्लूरल बनाना है तो हम कहेंगे गार्डन चेयर्स। ठीक है, अब इसी तरह से मैंने लिखा टेबल लेग। अब यहाँ पर प्लूरल बनाना है तो किसको बनाएंगे, किसकी बात हो रही है, लेग्स यहाँ पर मेन है, तो टेबल लेग्स। अब मैंने लिखा गर्लफ्रेंड, गर्ल फ्रेंड। अब यहाँ पर फ्रेंड कौन है, एक गर्ल है। ठीक है, पर जब हमने इसको प्लूरल करना है तो मेन वर्ड यानी कि फ्रेंड की बात हो रही है, तो यहाँ पर फ्रेंड को हम क्या करेंगे, प्लूरल कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा आता है आपका गोस्ट स्टोरी। अब गोस्ट स्टोरी इसको प्लूरल करना है, हम तो मेन बात तो हमारी क्या है, कहानी। ठीक है, कैसी कहानी, गोस्ट की। ये तो सिर्फ मॉडिफायर है, हमने प्लूरल किसको करना है, मेन नाउन को। तो यहाँ पर मेन नाउन स्टोरी है, और स्टोरी को प्लूरल करते हुए, क्योंकि ये वाई से एंड हो रहा है और इससे पहले कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, तो इसको प्लूरल करने से के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाई को हटाकर IES लगेगा, तो क्या हो जाएगा, स्टोरीज। ठीक है, ये हो गया कि हमने कंपाउंड नाउन, जो कि नाउन, नाउन, एडजेक्टिव नाउन या वर्ब नाउन को मिलाकर बना है, तो हमने देखना है उसमें मेन वाला नाउन कौन सा है जिसकी बात हो रही है, तो हमने उसको प्लूरल कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन रहेगा, जब हम बात करते हैं मैन सर्वेंट की, मैन सर्वेंट, ठीक है, या विमेन सर्वेंट। वैसे तो मेड सर्वेंट होता है, विमेन सर्वेंट अगर फीमेल सर्वेंट है, बट कई बार विमेन सर्वेंट भी लिखा आता है। जब हमने इनका प्लूरल करना है तब हम इन दोनों को प्लूरल करेंगे, मैन को भी और सर्वेंट्स को भी, विमेन को भी और सर्वेंट्स को भी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका प्लूरल, मैन सर्वेंट्स और विमेन सर्वेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से इसका हम प्लूरल बना देंगे। अब आते हैं आगे कुछ और टाइप के कंपाउंड नाउन्स की, जिसमें हम प्रेपोजिशन भी ऐड करते हैं। ठीक है, ये तो थे नाउन, नाउन, वर्ब नाउन और एडजेक्टिव नाउन, पर अब हम बात करेंगे जिसमें हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रेपोजिशन आ जाएगी। ठीक है, तो क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, नाउन फिर प्रेपोजिशन और फिर नाउन। ठीक है, कंपाउंड नाउन बनेगा, नाउन, नाउन, और बीच में क्या होगी आपके पास, प्रेपोजिशन। अब आपने क्या याद रखना है कि जब नाउन प्रेपो नाउन का कॉम्बिनेशन बनाकर कंपाउंड नाउन बना है,
और दोनों नाउन्स क्या हैं, ये दोनों नाउन्स क्या हैं, सेम है, ठीक है। यहाँ वाला नाउन और यहाँ वाला नाउन, दोनों नाउन सेम हैं, तब हम इसको प्लूरल नहीं करेंगे, ठीक है, तब हम इसको प्लूरल नहीं करेंगे। जैसे मैंने लिखा विलेज आफ्टर विलेज, ठीक है, विलेज आफ्टर विलेज, तो यहाँ पर क्या है, ये नाउन है, ठीक है, ये भी नाउन है, और बीच में क्या लगा है, आफ्टर प्रेपोजिशन, ठीक है, नाउन प्रेपो नाउन है, और दोनों नाउन्स विलेज और विलेज ये सेम है, तब हम इसका प्लूरल नहीं करेंगे, यानी कि विलेजेस नहीं होगा, विलेजेस अगर होगा तो दैट विल बी रॉन्ग, यानी कि ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। अगर इसके अलावा ऑप्शन आ जाता है आपके पास विलेजेस आफ्टर विलेज या विलेजेस आफ्टर विलेजेस, तो इन तीनों ऑप्शंस में आपके पास एग्जाम में ए बी सी ये 3 ऑप्शंस आएंगे, तो आपको कौन सा चूज करना है, विलेज आफ्टर विलेज विल बी राइट, क्योंकि मैंने क्या कहा, जब नाउन नाउन प्रेपोजिशन से जुड़े हैं और दोनों नाउन सेम हैं, तब हम दोनों को सिंगुलर रखेंगे, इसको प्लूरल नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ये प्लूरल हो गया तो ये रॉन्ग है, यहाँ ये दोनों प्लूरल हो गए तो दोनों रॉन्ग है, ठीक है। अब आप खुद डिसाइड कीजिए ये मैं सही लिख रही हूँ या गलत। विमेन आफ्टर विमेन, क्या ये ठीक है, नो इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग, राइट क्या होगा, विमेन आफ्टर विमेन, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। तो इस तरह से जब नाउन प्रेपोजिशन नाउन मिलकर एक कंपाउंड नाउन बना रहे हैं, तब हमने देखना है कि दोनों नाउन सेम है या डिफरेंट है। अगर वो सेम है, अगर दोनों नाउन सेम है तो उसका प्लूरल नहीं बनेगा, वो क्या रहेगा, ये भी क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, और ये वाला नाउन भी क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, ठीक है। पर अगर केस इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, यानी कि अब हमारे जो नाउन दोनों जो प्रेपोजिशन से जुड़े हैं, यानी कि नाउन फिर प्रेपोजिशन और फिर से नाउन, ठीक है, जब नाउन प्रेपोजिशन नाउन होगा और ये दोनों नाउन्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ये नाउन अलग और ये नाउन अलग, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा क्या होगा, फर्स्ट वाला जो नाउन है उसको प्लूरल करेंगे। जैसे मैंने लिखा मदर इन लॉ, ठीक है, मदर इन लॉ, अब इसको मुझे प्लूरल करना है। अब पहले वाला रूल याद करो, मैंने कहा कि कंपाउंड नाउन में जो वर्ड मेन होगा उसको हम प्लूरल करेंगे। अब यहाँ पर मेन वर्ड क्या है, मदर इन लॉ, सास की बात हो रही है, यानी कि मेन वर्ड हमारा मदर है, ठीक है। तो जब हमें इसको प्लूरल करना है तो एस हम किसके साथ लगाएंगे, फर्स्ट वाले नाउन के साथ लगाएंगे, मदर्स इन लॉ, तो ये हो जाएगा इसका प्लूरल। अगर आपको सिर्फ इन लॉ दिया हो, ठीक है, तो ये भी तो कंपाउंड नाउन है, इन और लॉ मिलकर कंपाउंड नाउन बना रहा है, तो इस केस में हमारा जो लॉ है वो इंपॉर्टेंट यानी कि मेन वर्ड हो गया, तब हम इन लॉज को प्लूरल करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपके पास दिया होगा सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इसमें भी इंपॉर्टेंट मेन वर्ड क्या है, सिस्टर, तो सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है। इसके अलावा आपको दे सकते हैं कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ। अब इसमें हमारा मेन वर्ड क्या है, कमांडर, ठीक है, मेन वर्ड क्या है, कमांडर, तो हम प्लूरल किसको करेंगे, कमांडर्स, ठीक है। सो क्या हो जाएगा इसका प्लूरल फॉर्म, कमांडर्स इन चीफ, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं लिखूं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर पार्लियामेंट तो एक ही है, मेंबर किसकी, मेंबर, मेन वर्ड हमारा क्या आ रहा है, मेंबर्स की बात हो रही है, तो यहाँ इसको प्लूरल करना है, तो दैट विल बी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो हमने 2 रूल्स यहाँ समझ लिए कि अगर नाउन प्रेपोजिशन और नाउन होगा तो दोनों अगर नाउन सेम है, सेम वर्ड्स हैं, सेम नाउन्स हैं, तो वो सिंगुलर ही रहेंगे, वो प्लूरल नहीं होंगे। जैसे विलेज आफ्टर विलेज, विमेन आफ्टर विमेन, पेज आफ्टर पेज, तो ये सब क्या है, सिंगुलर रहेंगे, इसका प्लूरल फॉर्म
नहीं बनेगा। पर अगर नाउन प्रेपोजिशन नाउन है और दोनों नाउन डिफरेंट है तो हमें देखना है कि मेन वाला नाउन कौन सा है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में फर्स्ट वाला जो नाउन होगा वो हमारा मेन होगा। तो उस नाउन को हम क्या कर देंगे, प्लूरल कर देंगे। जैसे मदर इन लॉ में मदर इंपॉर्टेंट यानी कि मेन वर्ड है तो हम मदर्स इन लॉ कर देंगे। सिस्टर इन लॉ में सिस्टर मेन वर्ड है, सिस्टर्स कर देंगे। कमांडर इन चीफ में कमांडर मेन वर्ड है तो कमांडर्स कर देंगे। इसी तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में अगर उसको प्लूरल करना है तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कर देंगे, ठीक है। पर अगर मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ इनका पोजेसिव केस बनाना है, पोजेसिव केस हमेशा कंपाउंड नाउन की एंड में लगता है। मदर इन लॉज, सिस्टर इन लॉज, ये हो गया हमारा कौन सा केस, पोजेसिव केस, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने समझ लिया था कि पोजेसिव केस कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाकर बनता है, ठीक है। ये हो गए हमारे कंपाउंड नाउन का नेक्स्ट रूल। उसके बाद आता है हमारा, कई वर्ड्स होते हैं, मतलब जैसे कि एग्जांपल हो गया स्पूनफुल, स्पूनफुल, ठीक है। तो स्पूनफुल का अगर प्लूरल बनाना है तो लग तो रहा होगा कि स्पून इंपॉर्टेंट है, सब स्पून मेन वर्ड है, बट इसका प्लूरल कैसे बनेगा, स्पून फुल्स, ठीक है। इसी तरह से कप फुल है, लग हमें कप मेन वर्ड रहा है पर हमने इसका प्लूरल कैसे बनाना है, कप फुल्स, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा प्लूरल ऑफ दिस कंपाउंड नाउन, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कंपाउंड नाउन्स, जिसमें हमने पढ़ा कि कंपाउंड नाउन कैसे बनते हैं, नाउन और नाउन को मिलाकर, या नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव लगाकर, या नाउन के साथ कोई वर्बल लगाकर, यानी कि वर्ब, जैसे स्विमिंग था, जैसे ड्रिंकिंग, डाइनिंग रूम हो गया, डाइनिंग टेबल हो गया, तो इस तरह से वर्बल लगाकर भी हमारा कंपाउंड नाउन बनता है। तो उस केस में हमने जब प्लूरल करना है उस वर्ड का, तो हमने लास्ट वाले वर्ड पर, यानी कि ये नाउन और ये नाउन, दो नाउन मिलकर या दो नाउन एडवर्ब मिलकर, तो ये तो मॉडिफायर का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये काम किसका कर रहे हैं, मॉडिफायर का। तो मॉडिफायर को तो हम प्लूरल नहीं करेंगे, हम प्लूरल करेंगे जो हमारा मेन नाउन होगा, और मोस्ट ऑफ द केसेस में सेकेंड वन जो है हमारा मेन नाउन होता है तो हम उसको प्लूरल करते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि मैन सर्वेंट और विमेन सर्वेंट, ठीक है, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो इसमें क्या होगा, मेन भी प्लूरल होगा और सर्वेंट्स भी प्लूरल होगा, विमेन भी प्लूरल होगा और सर्वेंट्स भी प्लूरल होगा, दोनों चीजें इसमें प्लूरल हो जाएंगी। उसके बाद हमने पढ़ा नाउन प्रेपोजिशन नाउन, तब हम देखेंगे कि दोनों नाउन कैसे हैं। अगर सेम है तो सिंगुलर रहेंगे, अगर दोनों नाउन डिफरेंट हैं तो फर्स्ट वाले को, या मैं कह सकती हूँ मेन वर्ड जो है उसको हम प्लूरल करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंपाउंड नाउन्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।